तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो गए। आज 2-3 दिन से हम व्लॉग नहीं कर रहे थे, आज हम कर रहे हैं। और आज हम स्टूडियो आए, 2-3 दिन से हम स्टूडियो भी नहीं आए थे, 2 दिन से नहीं आए थे क्योंकि उससे पहले वैसे भी नहीं कर रहे हैं। वैसे तो व्लॉग थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं, बट हमने सोचा चलो ठीक है, जो भी है डाल देते हैं, ख़राब नहीं करते हैं। व्लॉगिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत, जो भी है वही अपलोड करते हैं। तो पहले तो हम मेहंदी लगाई हमने एक दिन, शुरू से बताते हैं हम आपको। पहले हमने एक दिन मेहंदी लगाई, एक दिन ही मतलब उसमें मेरे 2 दिन निकले, जो कि है ये, ठीक है। और इसमें ना अभी पता नहीं कैसे ये थोड़ी सी फफूंदी लग रही है, तो इसको अभी हमें सिक्योर करना है। तो ये आज हो जाएगा सिक्योर। तो उसके बाद पहले तो हमने ये वाली मेहंदी लगाई, 2 दिन मेरे इस पर निकल गया था, मैं ऐसा कुछ खास करा ही नहीं, लगाते रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन गैप करके फिर हमने लगाई जिगरा की मेहंदी, क्योंकि हमें ऐसा था कि हमें ब्राइडल मेहंदी लगानी है, क्योंकि मेकअप के शूट्स वगैरह भी हम फिलहाल कर नहीं रहे थे, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था। तो चलो मेहंदी लगाते, फालतू बेकारी करने से तो बेहतर है। तो हमने जिगरा की मेहंदी लगाने बैठे, और उसकी मेहंदी जो थी वो 3D मेहंदी थी, एंड फ्लोरल, पूरी फ्लोरल एंड चेक्स वाली मेहंदी थी वो पूरी, मतलब प्रॉपर अरबिक 3D मेहंदी थी वो। तो उसमें टाइम लगा, पहली बात कि हमने फर्स्ट टाइम लगाई थी, आज तक की हमने हमेशा हाँ लगाई है, बट ऐसे हाथ पे ऐसी वाली प्रॉपर फ्लोरल 3D वाली फर्स्ट टाइम लगाई हमने। तो उसमें बहुत टाइम लग गया, हमने रमशरा दोनों ने साथ में लगाई थी। उसको थोड़ा कम टाइम लगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो काफ़ी टाइम से लगा रही है और उसका हाथ तेज़ है। पर हमको ये था कि हमको एकदम अच्छे से बहुत ही प्यारी महीन सी लगानी थी, और वैसे भी मेरा हाथ धीरा है, तो वो लगाई हमने। उसको लगाने हम लोग 3 बजे से बैठे थे, और 3 से लेकर के हमको बज गया रात का 10, हाँ 10 बजे, 9:30 बजे कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद जब हम उसकी मेहंदी लगा ही रहे थे, उस टाइम पे हमें कॉल आ गई कि मेहंदी की बुकिंग आ गई, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पार्टी मेहंदी है, तो हमने कहा अभी तुम फ्री नहीं है, थोड़ी देर से फ्री होंगे। हमने कहा 4 घंटे लगेंगे, लग जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया, बहुत देर लग गई, मतलब एक बहुत देर लग गई। फिर हम रात में 10 बजे फ्री हुए, फिर हम मेहंदी लगाने आए, यहीं स्टूडियो के पीछे ही लगानी थी हमें। इनकी मेहंदी लगाई हमने, एंड उस दिन मुझे मतलब मेरे दर्द ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल दर्द नहीं हो रही थी। और हम इतना खुश थे क्योंकि आजकल मेरी कमर की दवा चली रही है हकीम वाली, तो हमें ये था कि हाँ चलो अल्लाह का शुक्र है मेरी दर्द वगैरह नहीं हो रही है। और हम बड़ा खुश उस दिन कि बताओ यार, हम इतनी देर से 7 घंटे से बैठे, मेरे दर्द नहीं हो रही, 7-8 घंटे हो रहे हैं हमें लगाते हैं, हम बहुत खुश। हमने हमारे रमशा की अम्मी से भी कहा, खुद भी हम बड़े खुश, अल्लाह का शुक्र भेज रहे हैं कि अरे वाह दर्द नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो इसी वजह से हमने उनसे कह रहे कि ठीक है मेरे दर्द तो हो नहीं रही, तो हमने कहा चलो दर्द नहीं हो रही तो वहाँ जाके भी लगा लेते हैं, क्यों बुकिंग आई इतने दिन के बाद, तो चलो कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम 10 बजे वहाँ से आए, 3-4 लोगों की पार्टी में दी थी, वो लगाई, हमें रात का बज गया 1। 3 बजे से हमने लगाना स्टार्ट करी थी, रात का 1 बज गया मेहंदी लगाते। और हमें सर्वाइकल भी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेरे जब हम ज़्यादा देर बैठते हैं। पर हमें खुशी इस बात की थी क्योंकि मेरे उस दिन दर्द नहीं हो रही थी, तो हम इस वजह से खुश थे और हमने लगाई। उसके बाद फिर जब हम घर आए तो ऐसी कोई मेरी तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र। उस दिन भी हमने अम्मी से भी आके यही काम, भी दर्द नहीं हुई है, वो अम्मी भी खुश, हम भी खुश। फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे फिर हम जब उठे हैं तो मेरे तब भी कोई ऐसे बस थोड़ा बहुत नज़ला था मेरे, और मेरी ये आदत है कि अगर मेरे नज़ला है तो मतलब मेरी वाट लग जाती है, मेरा सर वह बहुत दुखता है, क्योंकि मेरा नज़ला बहता नहीं है, वो एकदम जाम हो जाता है, मेरा सर भेजा दिमाग सब जाम एकदम, मेरा हमेशा होता है। तो मेरा हल्का फुल्का नज़ला था, लेकिन हमें ये था कि हमें आलमे का चलो यार ठीक है, अब फालतू, आज भी फालतू, उस दिन भी कोई काम नहीं था, तो हमने कहा चलो आलिया की मेहंदी लगा देते हैं। तो उस दिन शायद मेरी स्टूडेंट फर्स्ट डे आई थी, हाँ फर्स्ट डे मेरी स्टूडेंट आई थी मेकअप की, तो उसका हमने क्लास ली। उसके बाद मेहंदी लगाने बैठे, मेहंदी लगाते लगाते बहुत देर हो, क्योंकि वो बहुत इंट्रिकेट, बहुत महीन मेहंदी का डिज़ाइन था, तो उसमें फिर हमें देर लग गई लगाते लगाते। और फिर सर झुकाए, क्योंकि एक दिन पहले जस्ट, मतलब कल के दिन हमने 10 घंटे लगातार, 11 घंटे मेहंदी लगाई, 10 घंटे। फिर अब नेक्स्ट डे लेकर के बैठ गया, सर झुकाए, तो उससे पहली बात कि जो मेरा नज़ला था वो जमा बहुत कायदे से, धीरे धीरे करके बढ़ता गया। पर हमने तब भी उस टाइम पे भी मेरी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, पर हमने कहा यार दर्द तो होएगी ठीक है, लेकिन अब लगा रहे हो तो फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आधी लग चुकी थी, एक हाथ की हो चुकी थी। उसके बाद फिर जब हमने उसको लगाया, सर झुकाए मेरे सर्वाइकल का दर्द थोड़ा थोड़ा होने लगा, मेरी कमर में भी थोड़ा थोड़ा होने लगा। और हमने दवा भी नहीं खाई थी, हाँ दवा भी हमने गैप कर दी, 2 टाइम की दवा गैप कर दी, सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद फिर जब हमने उसके मेहंदी लगाना शुरू करी, मेरा सर एकदम जाम, धीरे धीरे करके जाम में नज़ला एकदम, नाक मेरी एकदम ब्लॉक,
अब हम परेशान हो रहे क्या करें क्या करें क्या करें। फिर धीरे धीरे करके हमें ठंड लगने लगी, हल्की फुल्की सी ठंड लगने लगी और मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द। हमने अब्बा को फ़ोन करा, हमने कहा अब्बा यार हम आ नहीं पाएंगे, मास्क को आप भेज दीजिए, हम नहीं आ सकते। मतलब मेरी वाट लग गई क्योंकि हम लेट रहे हैं, मेरा सर एकदम से जाम हुआ जा रहा है, हम उठ रहे हैं एकदम से मेरा सर घूम रहा है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल। मेरे चक्कर आ रहे हैं और नज़ले की वजह से सर में दर्द हो रही है, सर्वाइकल की वजह से भी सर में दर्द हो रही है, सर्वाइकल की वजह से गर्दन में भी दर्द हो रही है, बिल्कुल वाट लग गई। तो फिर माज़ आया, फिर कैसे तैसे हम गए और लिटरली हम गाड़ी पे रो रहे थे, मेरी इतनी दर्द हो रही थी हम बैठ नहीं पा रहे थे, मेरी कमर एकदम, और वो कमर के दर्द मेरे बुखार की वजह से। फिर घर जब पहुँचे, घर पहुँचते ही जाके जैसे ही हम लेटे, और अगर आप सर्वाइकल में एक बार लेट गए, इसीलिए मैं स्टूडियो में लेट नहीं रहते, बस बैठ रहे थे, हल्की सी कमर सीधी कर रहे थे, उठ रहे थे। और जैसे हम घर जाके बस 10 मिनट के लिए लगातार लेटे, गाड़ी पे ही हम रोते हुए गए थे क्योंकि हम बैठ नहीं पा रहे थे, बीच में जाम मिल गया तो मेरी कमर की वाट, और हम रो रहे गाड़ी पे, माँ से कह रहे बस घर पहुँचा दो। घर जाके जैसे ही लेटे और जो मेरी वाट लगी है, मेरा सर, मेरी गर्दन, मेरी कमर, हम इतनी ज़ोर ज़ोर से हम लिटरली रोए हैं उस दिन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बुखार, इतनी ज़ोर का जो मेरे बुखार चढ़ा है ना, अलग लेवल का बुखार, वो मतलब बुखार की वजह से ठंड लगी। और बुखार, अगर आपके बुखार है, मेरे बुखार नहीं चढ़ता, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बुखार चढ़ता ही नहीं है। हमने कभी ऐसा बुखार आज तक, हमें नहीं लगता अपनी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस करा, फर्स्ट टाइम मेरे ऐसा बुखार चढ़ा। और वो मेरे बुखार चढ़ गया तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द, पूरी बॉडी में दर्द। मैंने सुना था हमेशा कि जब बुखार चढ़ता है तो पूरी बॉडी में, हाथों में, पैरों में बहुत दर्द होती है। तो हल्का फुल्का कभी आया हो तो हमें याद भी नहीं क्योंकि मेरे आता नहीं है, और कभी आया होगा तो हल्का फुल्का कभी ज़मानों पहले आया होगा तो आया होगा। वो इतना ज़्यादा बुखार, इतना ज़्यादा बुखार, लिटरली तो ठंड इतनी लग रही है, मतलब ठंड लग के बुखार आया मेरे। और प्लस मेरी पूरी बॉडी टूट रही है, मतलब इट वाज जस्ट पेनिंग लाइक हेल। मतलब ऐसा लग रहा था पैर कोई मेरे कुछ करे दे रहा है, पैरों में कुछ घुस रहा है, कमर, हाथ, पैर सब टूट रहे हैं और हम बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे दर्द, ठंड लग रही है मेरे सर्वाइकल की वजह से। सर एक बार नीचे कर लिया, अब जो उठ रहे हैं तो पूरा सर नाच रहा है मेरा, मेरे उल्टी लग रही है, जी मालिश हो रहा है मेरे। कभी सर्वाइकल में इतना इतना पेन हुआ कभी, बट मेरे कभी उल्टी नहीं हुई। मैं हमेशा ये भी सुना ही था कि जब सर्वाइकल बहुत बढ़ जाता है तो उल्टी होती है, लेकिन मेरे बहुत दर्द हुई है, सर्वाइकल की भी ऐसी हुई थी कि हम सर नहीं उठा सकते थे। लेकिन ये वाली जब दर्द हुई तो हम गए, मतलब मेरी हालत ख़राब कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रही क्योंकि मेरे कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। पर किसी तरह फिर जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर हमने फैज़ को बुलाया। लिटरली हम बता रहे हैं मेरी आंखें बंद, ना हम आंखें खोल पा रहे हैं, ना हम कुछ बोल पा रहे हैं। मम्मी मेरे टच भी अगर कर रही थी ना तो यूँ करके बंदा टच भी कर रहा था ना तो मेरे दर्द हो रही थी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मतलब आप कहोगे कि छूने में किसके दर्द होती है। तो उसके बाद पट्टी वगैरह रखने के लिए जब मम्मी लोग छूने लगे कि पट्टी रख दे, वो पट्टी यूँ करके कस के हल्का सा भी अगर यूँ नॉर्मल भी प्रेशर कोई दे रहा था ना तो इतना दर्द हो रहा है मेरे में, धीरे, किसी को हम बोलने नहीं दे रहे हैं, किसी को बात नहीं करने दे रहे हैं, लाइट्स ऑफ, सब ऑफ, इतनी दर्द। लिटरली हम उसमें कितने घंटे हम झेलते रहे। मैं दवा मंगाई क्योंकि हम जाने के लायक ही नहीं थे, हम उठ ही नहीं पा रहे थे। दवा मंगाई फिर हमने, और मेरे नींद भी आ रही है क्योंकि सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो ये हो रहा है कि सो जाए तो हो सकता हो थोड़ा दर्द कम हो जाए, लेकिन दर्द इतनी ज़्यादा सर में कि वो थोड़ी 5 मिनट की नींद आ रही है, फिर दर्द की वजह से आँख खुल रही है। कैन यू बिलीव कि नींद आ रही है तो चलो बंदा सो जाए, लेकिन वो दर्द की वजह से आँख खुल रही है। ये एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। उसके बाद दवा मेरी आई, हमने दवा खाई डॉक्टर के वहाँ से, जहाँ से हम हमेशा दवा खाते हैं वहाँ से मंगाई। वो दवा खा करके लिटरली कुछ फील ही नहीं हो रहा कि हमने कुछ खाया। दवा का कोई असर नहीं, आधा घंटा निकला, 1 घंटा निकला, 1.5 घंटा निकला, हम बस फिर उसके बाद यही कह रहे क्योंकि हमें पता है कि हमने दवा खा ली उसके बाद भी हमें आराम नहीं मिल रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा क्योंकि हाथ पैर में दर्द तो कम से कम इंसान का दिमाग तो काम कर रहा होता है, मेरा दिमाग ही बंद है, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द है। हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हम ज़्यादा देर लेट रहे हैं और लेट करके उठ रहे हैं तो मेरे उल्टी आ रही है, मेरे चक्कर आ रहे हैं। हम बैठ रहे हैं, मेरे चक्कर भी नहीं आते हैं। तो इसलिए जब मेरे ऐसे वाला चक्कर दूसरी बार आया, पहली बार जब आया था मुझे लग रहा था मेरी दुनिया हिल गई, हम बहुत रोए थे। वैसे ही अब जब इतने महीनों के बाद, सालों के बाद अब दोबारा चक्कर आया तो हम बहुत रोए, लिटरली हम चिल्ला चिल्ला के रोए, लिटरली बहुत बार बोल दिया हमने, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, सब परेशान, पागल कि क्या हो गया।
फिर उसके बाद हमने कहा बस उसके बाद मेरी एक ही धुन कि हमें इंजेक्शन लगवा दो, दर्द का इंजेक्शन लगवा दो, दर्द का इंजेक्शन लगवा दो, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, हम मर जाएंगे। बस मेरी एक ही यही बात। मरियम आलिया को भी हमने फ़ोन करवा दिया। हमने कहा भैया, उससे हमें निदा से अपने कज़न से कहा, हमने कहा मरियम आलिया को फ़ोन कर दो, कह दो हमें कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे, अगर मिलना है तो आके मिल लो भैया हमसे। उसके बाद हम बस सिर्फ यही रट लगाए हुए हैं, इंजेक्शन लगवा दो, दर्द का इंजेक्शन लगवा दो कि मेरी दर्द, सर की दर्द कम हो जाए एक बार, फिर हम ठीक है, हाथ पैरों की हो रही है हम रो धो के उसको झेल लेंगे, लेकिन सर की नहीं, क्योंकि कितना बंदा झेले, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए, वो ख़त्म ही नहीं हो रही, दर्द ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो और सिर्फ स्पाइक करती चली जा रही, करती चली जा रही, करती चली जा रही है। फिर उसके बाद हमने उसके बाद अम्मी कह लगी नहीं, इंजेक्शन अभी तुमने डोज लिया है, अभी तुमने पैरासीटामॉल का फार्मूला ले चुकी हो, अब कोई भी पेन किलर नहीं देगा इंजेक्शन इतनी जल्दी। हम कह रहे नहीं, वो कुछ भी करेंगे, हो सकता है कुछ करके दे दे, प्लीज़ हमें लेके चलो, इंजेक्शन लगवा दो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि कोई सेंस नहीं था मेरी बात सुनने का। बस फिर उसके बाद ये हुआ कि फैज़ गए, फैज़ ने अपने कोई फ्रेंड से पूछा, उनकी बहन कोई डॉक्टर वगैरह है, उनसे पूछा तो उन्होंने एक टैबलेट बताई, तो वो पैरासीटामॉल फार्मूले की हो गई थी, कुछ नज़ले वगैरह की मैंने 2-3 पिल्स थी वो हमने ली हैं, और लिटरली वो खाते 2:30 बजे के अराउंड हम झेलते झेलते 8 बजे से 9 बजे से लेकर के मैं झेलते झेलते रात का 2 बज गया। मेरा सब्र इतना था, लेकिन सब्र क्या था, हम सब्र कर ही नहीं पाए, क्योंकि इतना सब्र जितना करा लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, तो हम बहुत रोए, लिटरली हम गले लग लग के रोए, क्योंकि हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही है। क्योंकि हम अगर उठ के बैठ रहे हैं तो मेरी कमर नहीं साथ दे रही, हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, मेरी कमर ऐसा लग रहा फट जाएगी, हम लेट रहे हैं तो मेरी सर्वाइकल वाला दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पैर मोड़ रहे हैं तो दर्द हो रहा है, खोल रहे हैं तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद पैरों में दर्द हो रही, फिर मोड़ रहे हैं, कैसे कोई एक जगह का हो तो झेल रहे हैं। पर लेकिन उसके बाद फिर एक दवा खाई है रात में 2:30 बजे, लिटरली अल्लाह का शुक्र है, उसमें इतनी शिफा थी कि वो एक टैबलेट खाई हमने, मतलब 3 पिल्स थी वो खाई हैं, उसके 10 मिनट के बाद, सच में 10 मिनट के बाद ही हमें सुकून मिल गया, मेरी दर्द कम होने लगा धीरे धीरे करके। बस मेरा सर का दर्द कम हुआ, हमें लगा हम सो जाएंगे, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही थी, पर वो मेरी आदत हो गई झेल झेल के, लेकिन वो आदत वाली नहीं थी, वो उससे बहुत ऊपर थी। लेकिन फिर भी हमने कहा एक बार सर की दर्द कम होगी ना, दिमाग जब सुकून में होगा तो नींद आ जाएगी, तो वो दर्द भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि नींद आ जाएगी ऑब्वियसली, किसको क्या पता चलेगा, जब भूख नहीं पता चलती है तो दर्द क्या पता चलेगी। तो जब उससे दर्द मेरा सर का थोड़ा कम हुआ, उससे बुखार भी उतरा मेरा, हमें इतनी ठंड लग रही थी कसम से कि मेरे घर में 4 कंबल है, सबका एक कंबल, हम चारों इकट्ठा उड़े हुए थे, उसके बावजूद हम थरथरा रहे थे अंदर, पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, उसके बावजूद 4 कंबल में थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर बस कैसे तैसे वो हमने झेला, फिर हम सही हो गए, दर्द कम हुई। फिर और हाँ, रात में उल्टी भी हो गई थी, खाना जब खा करके हमने दवा खाई, फिर हम लेट करके जैसे, क्योंकि लेट करके जब हम उठ रहे थे ना, तो 2-3 बार मेरे बहुत ज़्यादा वॉमिट जैसा हुआ, मतलब हम वॉमिट करते करते रह गए, बहुत गंदी तरह से वॉमिट करते करते रहे, लेकिन हुई नहीं वॉमिट, क्योंकि खाना नहीं था तब तक पेट में। जब खाना खाया, दवा खाई, फिर लेटे, फिर जैसे ही हम उठे सर्वाइकल फिर से स्पाइक करा, मेरी उल्टियाँ हुई, 3 बहुत ख़तरनाक उल्टियाँ हुई। उसके बाद फिर हम जा करके लेटे, फिर हमने दवा खाई, रात के 2:30 बजे जब दवा खाई है, उसके बाद लेटे सोए। फिर अल्लाह का शुक्र है दूसरे दिन जब उठे तो बहुत फ्रेश थे, सर का दर्द काफ़ी हद तक ही कम था, फिर दवाइयाँ खाई हैं। फिर कल का दिन हम नहीं आए थे स्टूडियो, आज हम आए। तो बस यही वजह थी कि 2 दिन से पहले हम मेले की वजह से फंसे हुए थे, फिर मेरी ये तकलीफ़, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ माई सेंसेस, हमें कुछ नहीं पता था। अब इंशाल्लाह वापस से हम करने की कोशिश करते हैं। तो बस अभी हम स्टूडियो में अब जा रहे हैं, हम बस सफाई करना है, सफाई करके मेरी स्टूडेंट आएगी, फिर उसको पढ़ाएंगे, और बस उसके बाद देखते हैं। ये व्लॉग हम इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर देंगे। तो अभी भी हल्का फुल्का में नज़ला है, नाक बंद है, आवाज़ अलग सी लग रही होगी, और हल्का फुल्का दर्द भी है सर में, लेकिन उतना चलेगा, कमर गर्दन कमर में भी है, पर उतना चलेगा क्योंकि हम हकीम वाली दवाई छोड़े हुए थे, क्योंकि हम एलोपैथिक खा रहे थे, इस वजह से। सो या गाइस, बस यही है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।